बोलिए कार्तिक के भगवान की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं कार्तिक नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने में वापस आऊँगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊँगी तो देखूँगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती थी। मन से वह भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने पर खबर यह पथवारी से कहती कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती है, तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ, 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी का हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना घी का डब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे भी लाई। वह सब देख के हैरान हुई। इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी, जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में ही सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे सबकी सुनना। बोलिए पथवारी माता की जय।